डिजाइन प्रॉपर्टी, डिजाइन के बारे में बताएगा। क्या नाम रखा है आपने, क्या इसका फ्लैग दिया है, कौन से सॉफ्टवेयर में है, कुछ इसके बारे में जैसे लिखना हो कमेंट्स लिख सकते हैं, जो भी आप अपने डिजाइन के बारे में लिखना चाहते हैं। ठीक है, कितनी हाइट है, कितनी वेट है, टोटल स्टिचेस कितने हैं, कलर कितने हैं। कलर 3 है तो स्टॉप भी 3 बार लगेगा। कलर वे सिंपल कलर वे में से ले रखा है। ट्रिमर 3 बार है, मतलब हर कलर के बाद जो ट्रिम लगा बीच में कोई कटर नहीं है। 2 बार कलर चेंज हो रहा है। 4 ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 एंड 4। सीक्वेंस नहीं है, स्टोन वर्क कोई नहीं है, बीडिंग वर्क कोई नहीं है, कोई हुक सिलेक्ट नहीं कर रखा। ठीक है, सारा आपका एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड है। कुछ ऑर्डर नंबर आप डालना चाहते हैं, किस कस्टमर को गया था, कैसी वैल्यूज है। थ्रेड कलर्स कौन से हैं, 3 थ्रेड कलर्स हैं। ठीक है, स्टिचिंग कैसे है, सारा का सारा लेफ्ट एंड राइट में डिजाइन में टोटल कितनी बॉबिन लग रही है, कितना थ्रेड लग रहा है, ये सारा डिटेल इसमें होता है। ठीक, मैक्सिमम कितना स्टिच जा रहा है, मिनिमम कितना स्टिच है, जंप कितने पे आ रही है। ठीक है, रन टाइम, अगर इसका रन टाइम ऐड कर रखा होता तो यहाँ पर ये दिखाता कि कितनी देर में बन जाएगा, वो प्रिंट प्रीव्यू में। तो एक बेसिक जैसे डिजाइन की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए। उसके बाद आता है सेलेक्ट मशीन फॉर्मेट। आप यहाँ से भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, और मोस्टली हम लोग जब न्यू पेज लेते हैं तो यहाँ पर भी हमारा फॉर्मेट होता है। नॉर्मल पे हम काम करते हैं और आपने किस पे वर्क करना है। मोस्टली हमारा किस पे काम होता है, ताजिमा। और ताजिमा टीबीएफ कब करते हैं, जब हम डबल सीक्वेंस का काम कर रहे हैं। तो बेसिक आपका किस पे रहना चाहिए, ताजिमा। जो शिफली का काम करेगा, शिफली डिजाइनिंग करेगा, वो यहाँ से शिफली ये जाने लगेगा। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड जो है टूल्स जो है वो एक्टिवेट। तो जब ये दोनों प्रिंटर में डाल देंगे या मशीन में डाल देंगे, ये पंच करने के लिए ये ताजिमा पे पेज है। इट्स नॉट सेव एज, मैंने सेव एज का ऑप्शन नहीं बोला है, ये आपका जो ताजिमा से रिलेटेड जिस पे आप काम करते हैं। सेटिंग्स हैं, वी नेवर चेंज दी सेटिंग्स बिकॉज हर फॉर्मेट मशीन के हिसाब से हमारी सेटिंग्स हैं। मैक्सिमम जंप 12 mm का हमें पता है, मिनिमम स्टिच 3 mm, 3 मीन्स 0.3। इससे नीचे फिल्टर मारना पड़ता है, ज्यादा छोटा स्टिच हो जाता है। 7 mm पे जंप है। 3 mm से ऊपर के टांके को ट्रिम कर देता है, 1 या 2 mm में टांका मार के चलती है मशीन ताजी में। बोरर जो होता है, बोरर इन द सेंस जो नाइफ होता है इन बिल्ड मशीन में, ताजिमा में इनमें -12 mm पीछे होता है। मतलब ये नीडल्स हैं, इससे 12 mm पीछे होती है। तो बोरर इन करना पड़ता है, जब गोल पॉइंट चाहिए होता है इसको हम बोरर इन की कमांड देते हैं। तो निडल साइड में होता है, फ्रेम साइड में होगा, बोरर अटैचमेंट आगे आएगा, होल करेगा, फिर वापस जाएगा बोरर आउट, और एम्ब्रॉयडरी निडल जो है वो एम्ब्रॉयडरी करेगा। सो ये आपको बता रहा है कि जो इनबिल्ड लगी आती हैं, अटैचमेंट्स लगी आती हैं, वो 12 mm पीछे होते हैं। सो हम इन सेटिंग्स वगैरह को नहीं चेंज। नेक्स्ट है आपका डिजाइन में ऑटो फैब्रिक्स। ये होता है अगर आप कुछ ऑटो फैब्रिक्स रखना चाहो। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले आई हैव टू सेव इट, मैं सेव नहीं करूंगी, सिर्फ एक बता देती हूँ। जैसे सपोज मुझे एक्सपोर्ट्स के फैब्रिक्स के बारे में नॉलेज नहीं थी, मैं स्ट्रेच नेट ले लेती हूँ। निटिंग फैब्रिक्स होते हैं जो स्वेटर्स के और वो है ना उस टाइप के होते हैं। निटिंग वो भी कही जाती है जो टी शर्ट्स में भी होते हैं, जिसमें बीच में थोड़ा सा देखा होगा आपने, जो एक्सपोर्ट्स के होते हैं। जैसे ये तो कॉटन हो गए, अलग टी शर्ट होती है उसको धागे में डालते हैं, निटिंग वाला भी छोटे छोटे, हाँ वो अलग टाइप का टेक्सचर आता है। ये तो नहीं पता बट हाँ ठीक है, यहाँ से भी ले सकते हैं। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट में से ऑटो फैब्रिक ऑन किया और उसी फैब्रिक से जैसे स्ट्रेच नेट आपने ले लिया, ठीक है, सेव कर सकते हैं, सेव हो जाएगा परमानेंट। हम ओके कर रहे हैं, तो स्ट्रेच नेट जैसे हमने लिया और उसमें हम साटिन फिल कर रहे हैं। तो ये हमें बताता है कि इसमें कितना आपका थ्रेड होना चाहिए, 0.36, और आपका अंडरले इसमें क्या चलना चाहिए, एचडन और जिगजैग। ठीक है, और अगर इसी में ही हमने उसमें ततामी लिया तो उसमें कितना स्टिच होना चाहिए, कैसा अंडरले चलना चाहिए, हर एक का अपना। तो ये नॉलेज हो जाती है।
लेने के लिए कि आपको इस फैब्रिक पे कैसा लेना चाहिए। जैसे सिल्क के लिए अलग वैल्यूज होंगी इसकी। जैसे हम सिल्क ले लेते हैं, अब इसमें हम सेटिंग ले रहे हैं। सिल्क में ये बता रहा है 40, क्योंकि सिल्क स्टेबलाइज होता है ना फैब्रिक, नीचे लेयर नहीं जाती इतनी, और स्टिफ होता है, थोड़ा सा सही होता है। अंडरले कैसा रखना चाहिए, कितना फुल कंपेंसेशन होना चाहिए। मिनिमम 0.70 ओन होता है, सिल्क में बताया कि 0.25 तक के रखना चाहिए। तो आप फैब्रिक की नॉलेज ले सकते, ठीक है। इसके बाद आता है ऑटो बुक। ये तो हम कर चुके हैं। फ्रेमिंग्स लेना, आप यहाँ से भी फ्रेम ऑन करेंगे। तो से सपोज आप, अब वो 280 का हमारा एक और फ्रेम है, तो आप यहाँ से जाएंगे माई इसमें ग्रुप में, आप सेलेक्ट करेंगे जानोमी का ही 280 का होता है, सपोज यही है, ठीक है। ये आ गया आपका फैब्रिक, ओके कर दो यहाँ से। तो ये आपका डिजाइन पता होता है ना कि कितना आपका आउट जा रहा है, मुझे इसके अंदर रखना है, इसके बाहर कितना जाएगा। तो रोज एक लेयर है तो ये आउट हो जाएगा, तो ये सारा फ्रेम आपको दिखा। तो फिर या तो मुझे इसकी विड्थ टोटल कम करनी पड़ेगी, सपोज मुझे 19 या 18 रखना पड़ेगा जो इसके अंदर आएगा। सो ये प्रूफ्स होते हैं अपने फ्रेम पे देखने के लिए कि सेट बैठता है। उसके बाद आते हैं बैकग्राउंड, यहाँ भी है और नीचे भी है बैकग्राउंड कलर। कोई भी अगर बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल हमारा ग्रे रखते हैं, कई लोग व्हाइट रखते हैं, तो जैसा आपको रखना है आप यहाँ से बैकग्राउंड रख सकते हैं। बैकग्राउंड में और क्या क्या चीजें दे रखी हैं, ये सॉलिड कलर हो गया। अगर आप कोई स्कैन जैसे फैब्रिक स्कैनिंग हो रखी है वो रखना चाहते हो, टेक्सचर्स के लिए है ये, इसको आइडियाज होंगे है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि इसका पंचिंग से कोई रिलेटेड है, वो चीज नहीं है, सिर्फ एक 3D लुक देने के लिए। कस्टम फैब्रिक्स है, एक ये नॉलेज किस लिए होनी चाहिए, यू शुड नो कि कहाँ से चेंज हो। अब मैं सारा टाइम ही मैंने इसको कर दिया पिंक, पिंक ही आता रहा। अब आपको नई नॉलेज है तो पिंक पे ही काम कर सकते हो। अगर आपको कंफर्टेबल अपना फैब्रिक लेना है तो आपको पता होना चाहिए कि फैब्रिक कहाँ से चेंज। और क्या नॉलेज होनी चाहिए, सपोज जैसे मैंने सेलेक्टेड अभी पिंक, सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट किसका पिंक दे रखा है। जब हम किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं आपने देखा होगा उसकी आउटलाइन पिंक शो करती है ना, ये पिंक हो जाता है। तो अगर आप इसको ब्लैक कर दो, अब मैं सिलेक्ट कर रही हूँ ब्लैक, समझ रहे हो, तो ये सिलेक्शन मोड्स है। अब ये नहीं कि मैम किसी मैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ पिंक नहीं आ रहा, ठीक है। कई बार मैम नीचे लिप पिंक होती है, हाँ और वो स्टिच भी पिंक आ जाती है, तो फिर उसमें कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन, तो ये आप ब्लैक रख सकते हो या व्हाइट रख सकते हो, जैसे नॉर्मल। सेकेंड आपको अनस्विन हमेशा ग्रे होना चाहिए, पता है ना अनस्विन ग्रे क्यों होना चाहिए। अनस्विन मतलब कि टी ऑफ और होम मोड, दिस इज ग्रे। अब मैं इसको येलो कर दूं तो आपको पता चलेगा कि धागा आया है या कलर आया है। और आपने दूसरा क्या था? अच्छा, ऑब्जेक्ट आउटलाइन कर दी मैंने, सॉरी। अब मैं इसको टी ऑफ कर रही हूँ, अब आपको पता चल रहा है मैंने होम कर दिया, नहीं पता चल रहा ना। तो आपको ये नॉलेज है। अब मेरे को तो लग रहा कलर ही है, बट एक्चुअली कलर नहीं है, अब उसके ऊपर कलर चलेगा जो हमने चलाना है ना, ये है कलर। तो आंसर शुड बी ग्रे, ग्रे कलर रखते हैं। ऑब्जेक्ट आउटलाइन चेंज हो सकते हैं, उसका कोई वो नहीं है। जैसे आप ब्लैक बैकग्राउंड पे काम कर रहे हो, ब्लैक के ऊपर ब्लैक आउटलाइन नहीं दिख रही, तो आप येलो पिंक कुछ ले सकते हो कलर, ठीक है ना। जैसे बैक, सो आपने स्टिच ऑफ लिया आउटलाइंस, ये देख सकते हैं। ब्लैक के ऊपर ब्लैक नहीं दिखेंगे तो ब्लैक के ऊपर पिंक कर सकते हो, येलो कर सकते हो, तो ये चेंजेस कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्हाइट ले सकते हो,
निडल पॉइंट्स मोस्टली वाइट ही आते हैं, टी ऑफ को भी अगर आप येलो कर दोगे तो येलो कलर के दिखेंगे, पता है ना, निडल पॉइंट्स टी ऑफ एंड डॉट, ये निडल पॉइंट्स। देन हमारा है ग्रिड, ये स्टाइल के लिए होता है, ये तो आप कोई भी कलर ले सकते हो, ग्रिड। ऐसे ही जो गाइड्स होते हैं इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट ब्लैक ग्रे है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। लेकिन मतलब मैं ये नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि आपको बोरर हमेशा ग्रे रहने देना, बोर लगेगा ना जब बोरर हम लगाएंगे वो ग्रे दिखना चाहिए, ठीक है। स्पेशल सिंबल्स जो होते हैं वो हमारे देखा होगा ना, जो हम ये गाइड क्या था, ब्लू गाइड लाइन तो ठीक, अच्छा जो लाइन स्केलिंग, से ये जो हम कनेक्टर्स देखते हैं ये हमारे ब्लैक कलर के दिखते हैं। ब्लैक कलर्स क्या है ना, ट्रिम आउट सारे, ये कलर चेंज कर सकते हो, बट ये भी नॉर्मल कलर ब्लैक। समझ आ गया कहाँ से हमें चेंज करना है। अब चलते हैं ऑटो स्टार्ट एंड पॉइंट, ये भी मैंने बताया कि अगर जैसे आप कॉर्नर दोगे, जैसे बॉर्डर्स को हम ये कॉर्नर देते हैं, तो हमेशा जो भी आपका डिजाइन होगा वो बनेगा बार बार मशीन साइड में आएगी, इधर आती है, उसमें भी देखा होगा, बार बार इधर जाएगी फिर इधर आएगी। जो बॉर्डर्स होते हैं, जो फिर बॉर्डर हैं, उनको हम यहीं से स्टार्ट चलते हैं क्योंकि वो ऐसे चलते हैं। जो नेकलाइंस होती हैं उन्हें हम सेंटर से देते हैं, जैसे ऊपर, ठीक है, यहाँ से गले का सेंटर हाफ इधर बनेगा और हाफ इधर। पैच लेटर वेटर लोगोस होते हैं उन्हें हम सेंटर से देते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं लेना तो आप बंद कर सकते, जहां से स्टार्ट हो वहीं पर मशीन, मतलब बार बार पेज अप पेज डाउन डाउन, वो देखते हैं ना मशीन, एक पतली बनाती है फिर वापस आती है, फिर ऊपर जाती है फिर वापस आती है, बिकॉज वो सेंटर लेती है बार बार। उसको आप वॉक कर सकते हो कि बनी खड़ी हो गई कटर मारा अगले पे गई, बनी खड़ी हुई कटर मारा। अदरवाइज बनी कटर लगा पीछे आएगी फिर आगे आएगी फिर पीछे आएगी फिर आगे। देखो, हर कस्टमर का हर मशीन का फंडा अलग है, ये चीजें आपको बताई कैसे जाती हैं, आपको कोई हेल्प कर सकता है लेकिन कोई टूल ढूंढने में नहीं कोई कहेगा कि भाई इसके स्टार्ट एंड को बंद कर दे, अब बैठे रहो, क्या बंद कर दे और होता गया और कहाँ से बंद कर दे, समझ रहे हो, क्योंकि वो तो इतना ही कहेगा आपको। अब चला गया, अब 20 मिनट बाद आया तो नहीं ना, नॉलेज तो पता होना चाहिए, इसने बोला स्टार्ट एंड बंद कर दे तो भाई बंद कर दिया स्टार्ट एंड। और अगर कह के गया कि भाई तूने स्टार्ट इधर क्यों कर रखा है, इसको कॉर्नर से दे दे, तो कॉर्नर से स्टार्ट देते बस खत्म, समझो। रिमूव स्मॉल स्टिचेस, ये हम फिल्टर देते हैं, पता है ना, आया था ना स्टिच प्रॉपर्टी में ऑलवेज 0.3, तो इससे कोई भी छोटा स्टिच होगा वो अपने आप रिमूव हो जाएगा, मिनिमम स्टिचेस फिल्टर दे देते हैं। और छोटा कोई फिल्टर देना होगा, अब 0.1 तक का तो वैसे बहुत मिनिमम होगा नहीं, होगा ही नहीं, तो 0.3 तक का फिल्टर ऑटोमेटिक लगा ही हुआ, देखा है ना मैंने ऑलवेज लगाया हुआ है, ऑलवेज। रिपीट मैंने बताई थी उस दिन जब हम रिपीट्स को चेक करते हैं कि बॉर्डर टू पॉइंट आपका कितना जा रहा है, तो जैसे हमने 3 हेड की मशीन पे देखना है और रिपीट जो भी 200 बाई 280 वट जो भी आपका मशीन का एरिया है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ओके, तो ये रिपीट, अब देखो एक रिपीट में मेरा डिजाइन क्लैश कर रहा है, ओवरलैप हो रहा है ना, तो हमें अपने रिपीट के हिसाब से डिजाइन को सेट करना हो, ठीक है। ये जो हमारी ओरिजिनल रिपीट है, ये हमारी इसके बीच में देखो, अब आउट जाएगी तो वो ओवरलैप होगा ना, तो हमारी ओरिजिनल रिपीट जो है उसकी विड्थ हमारी कितनी है 200 था, तो 200 जब हम सेट करेंगे तो फिर वो सेट हो जाए, ओवरलैप नहीं होगा, तो ये हमें रिपीट्स जो है इसके हिसाब से सेट करनी है, जैसे कि और अभी हमें सेट करना पड़ेगा, और पता है ना कहाँ से सेट करते हैं, जो चेंज हम ओरिजिनल में करेंगे वो डुप्लीकेट में होता है,
तो मैं ये एरे ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे कॉलन चाहिए और रो हम तो ये ओवरलैप हो रही है डिस्टेंस। क्लियर डिजाइन का सारा।